हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज है अपना रीस्टार्ट का डे 2। ठीक है, आज अपन देने जा रहे हैं आरबी का मॉक है, लाइव मॉक देंगे। ठीक है, कल वाले मॉक में अपना स्कोर पता नहीं यार, मैंने ऑनलाइन थोड़ा देखा तो उतना अच्छा नहीं लगा। 145.5 है लोगों के, इजीली 150 पॉइंट समथिंग आए हैं, 155 प्लस आया स्कोर। आई थिंक 145.5 पे 90 प्लस परसेंटाइल तो होना चाहिए, बट इज़ इट इनफ? नो, इट इज़ नॉट। इंग्लिश में हमारा स्कोर अच्छा था। ठीक है, इंग्लिश में मैंने बाकियों का कंपैरिजन करा है तो इंग्लिश में ठीक था। रीजनिंग में अभी भी थोड़ी बहुत ज़रूरत है करने की प्रैक्टिस। एक गलत करा है, जो गलत अगर ना हो ना तो ऑलरेडी ये स्कोर 150 प्लस पहुंच जाएगा। तो हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है बेसिकली। जीएस में भी स्कोर कम था, पता नहीं कम क्यों रह गया है ना। आज शाम को रिजल्ट आएगा तो अपन एनालाइज करेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मॉक्स तो देखो बहुत सारे अवेलेबल हैं, एनालिसिस की इम्पोर्टेंस जो है ना भाई बहुत ज़्यादा है। इस बार अपन यही करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडू। ठीक है, 1 घंटे में फटाफट इसको निपटाते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई इसको? ठीक है, हम्म, 3162 प्लस 31 है, प्लस फिर 37 है, प्लस ये प्राइम नंबर है दोनों। ठीक है, और ये क्या है? 41। हाँ, तो प्राइम नंबर ऐड करे जा रहे हैं। 41 के बाद इसने करा 43 ऐड करा है, फिर इसने कितना ऐड करा है भाई? 47 ऐड करना चाहिए। 47 ऐड करेगा, फिर 49, 51, 53, 53 प्राइम नंबर है फिर इसके बाद। ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रेड। ठीक है, नो रेड फ्लावर, अच्छा नो रेड फ्लावर इज अ ट्यूलिप बोला बस। ठीक है, सम फ्लावर्स। तो ये जो है इट इज़ नॉट अ ट्यूलिप। ठीक है, नो रोज इज अ ट्यूलिप रॉन्ग हो जाएगा। सम रेड फ्लावर्स आर रोज, सम रेड फ्लावर्स आर रोज, ये भी नहीं बोला है ऐसा तो। ओनली वन, नाइदर नॉर होगा इसका आंसर। 4593। ठीक है, इंटू का भी नहीं बताया। 15, 5 और 5, 5 को लिखने का तरीका गलत। प्लस का मतलब क्या है भाई? डिवाइड। माइनस का मतलब क्या है? इंटू। 9, 5, 15 हो गया था। ठीक है, इंटू का मतलब क्या है? माइनस। ये कितना है? 15। डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस 20। और प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड। 20/5 4। पांडा। विच वर्ड कम्स थर्ड इन डिक्शनरी? अच्छा, पी एन तो सब में है। ठीक है, फिर आएगा ए, आएगा फर्स्ट। PANACHE, पनाश, पनाशे, पनाचे, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको। ठीक है, ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर जी आएगा। ADGHI, हाँ, पैंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। कुछ करते थे, इसके बाद में देखेंगे। इसको देखेंगे PQ __P _QR। ठीक है, फिर PQ __, एक सेकेंड है, गड़बड़ होगी थोड़ी सी। PQ __P _QR _PQ _S _QR _SPQ __। ओके, अगर मैं यहाँ पे P लिखूँ तो PQR, तो यहाँ पे R हो जाएगा। R के बाद क्या आता है वो कहीं पे मेंशन नहीं है यार। यहाँ पे PR आ जाएगा। PQR तो है, ठीक है, और एक छोड़ के S है, तो यहाँ पे P है, फिर मान लेते हैं PQR, एक छोड़ के फिर से P आ रहा है इधर। तो टाइम लगेगा इसमें, बाद में देखेंगे। 146
6 के साथ 5 3 है, 6 के साथ 4 1 है, तो 6 के ऑपोजिट क्या आएगा 2। कैन नॉट बी फाउंड इम्पॉर्टेंट पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अमाउंट AMOU नहीं बना सकते, क्यों नहीं है ना। इसमें एक ही वायर है, पहले 2 फिर 4 फिर 2 3 6 फिर 8 फिर 10 होंगे। अब 10 देख लो किस में है, 1 2 3 4 5 इसमें है, 10 तो बस, बाकी इसमें नहीं है। मिसिंग लेटर बताना है 2 5 9 14। ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये आसान लेवल। ट्रैफिक कंजक्शन इंक्रीज ऑन द बिजी हाईवे, पुलिस शुड रेगुलेट ट्रैफिक ड्यूरिंग पीक आवर्स, ठीक है। ड्राइवर शुड अवॉइड यूजिंग द हाईवे। शुड अवॉइड बोला मतलब कर सकते हैं, तो दोनों फॉलो होना चाहिए। 17 25 35 47 8 10 12 14 16 18 इंटू 2 - 2 है, ठीक है। 17 34 -2 इंटू 2 -2 62 2 ज़ा, ये गड़बड़ है। 124 - 2 तो नहीं है, तो इसको वैसे करते हैं 167, ठीक है। इसमें कितना है 60 ऐड करा है, इसमें कितना है 45, इसमें कितना है 30, 15 का मल्टीपल है, अब 75। 160 70 1 230 7 और 5 242। Nandini starts from point B and drives 2 kilometers west. She then takes a right turns and then 4 kilometers. Turns left, drives 5 kilometers. Takes a right and drives 3 kilometers. Takes a final right and drives 7 kilometers. ठीक है, 5 ये हो गया, अब 2 ये हो गया, तो यहाँ पे आ गई बेसिकली 7, ठीक है। P. How far is point P? In which direction should he drive in order to reach point P again? तो साउथ जाना चाहिए। अब कितने किलोमीटर जाना चाहिए, 3 और 4 7। Which direction should she drive, he drive to reach? ठीक है। देखो 7 10 13 16 19, ठीक है। 11 14 17 20 23 SW है कहीं। Should AI be allowed to replace human decision making in courts? Yes, AI can add emotional bias, ठीक है। No, because देखो दोनों ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, बेशक वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। द एलिमेंट्स फॉलो द सेम पैटर्न एक्सेप्ट 7 से 287 बनाया है, 11 से इसको हम देखें तो 17 का स्क्वायर माइनस वो कर रहा है 2, ठीक है। या फिर 7 × 41 कर रहा है, 11 × 11 109 कर रहा है, 9 से 9 × 71 कर रहा है, 12 से 12 1 से 12 3 12 3 2 4 132 कर रहा है, तो ये 12 × 12 × 11 कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है 7 × 7 × 6 - 1 11 × 11 × 10 - 1 110 - 1 इतना 9 × 9 × 8 - 1 12 × 12 × 12 132 - 1 नहीं करा है, ठीक है। ये होगा सिटिंग अराउंड आई एम फेसिंग द सेंटर ओनली 1 2 3 4 5 6 7 ही लोग हैं। ठीक है। ओनली B sits between N and M. M sits third to the left of O, ठीक है। D sits to the immediate left of O, ठीक है। A is not an immediate neighbor of M. A यहाँ पे भी नहीं है, A यहाँ पे भी नहीं है। और क्या लिखा है ओनली B sits between N and M, तो N यहाँ पे नहीं होगा, N यहाँ पे होगा, B यहाँ पे होगा, A यहाँ पे हो नहीं सकता, तो A यहाँ पे होगा, है ना। Who sits third to the left of C, तो C यहाँ पे होगा 1 2 3 N,
सम पेन आर सम का है भाई मार्कर, नो मार्कर इज इरेजर, नो पेन इज स्केल। ठीक है, नो स्केल इज अ मार्कर तो नहीं कह सकते, सम पेन आर इरेजर ये भी नहीं कह सकते, सम मार्कर आर पेन ट्रू है, सो नो स्केल इज पेन ये भी ट्रू है, ओनली 2 and 3 and 4 फॉलोज। क्यू इक्वल टू प्लस है, ठीक है, तो ये लिखते हैं पहले नंबर 18 3 7 2 8। क्यू इक्वल टू प्लस है, क्यू कहाँ है 3 और 7 के बीच में है, ठीक है। जे इक्वल टू इंटू है, जे कहाँ है 7 और 2 के बाद है, ठीक है। टी इक्वल टू माइनस है, माइनस यहाँ पे है, बचा क्या डिवाइड बचा 6 + 14 - 8 तो -2 12। डेफिनेटली ट्रू बताना है तो एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ग्रेटर देन सी है, सी लेस देन डी है, डी तो ये तो नहीं है, डी ग्रेटर देन बी है क्या, डी ग्रेटर देन ई है, डी ग्रेटर देन सी है ना, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी। चूज ऑड वन आउट, यूएसबी एसजीएम है, वीजे कीबोर्ड। बाकी सपोर्ट है और वो है डिवाइस एक, ठीक है। पैकेज PACA KAGE को लिखा है 16 1 3 1 11 1 7 5, इसको लिखा है 7 5 20 26 और 16 9 11 5। क्या कर रहा है भाई, ये समझ ही नहीं आ रहा। 1 1 1 ऑर्डर में लिखें एक बार, 3 7 5 7 11 16 1 7 8 है, 1 + 6 + 4 ये भी नहीं बढ़ रहा है, बाद में देखेंगे इसको। अरे इंटू 1 + 30 इंटू 2 + 32 ऐसा भी नहीं बढ़ रहा है। 150 180 392 448 810 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सीरीज बना लेते हैं। 170 नहीं होगा भाई, सॉरी 212 होगा, 212 ही होगा यार। 392 - 180 212 हो जाएगा क्या, इंटू 2 + 32 कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर ये कितना है 390 50 56, ठीक है। और ये कितना है, ये तो इंटू 2 भी नहीं हो रहा, ये भी समझ नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे इसको। 12 = 16 12, 16 = 15 = 19 +3 +3 16 + 3 18 + 3 21 होता है भाई, +3 +3, ठीक है। बार अपना क्या है 16 और 18 है, +3 19 और 21, ये तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो मतलब कुछ और गड़बड़ हो रही है। इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 4 का डिफरेंस है, ये भी देख सकते हैं क्या, 16 और 18 में 2 का डिफरेंस है, तो उन दोनों में भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। एस और वी में तो नहीं है, एस और टी में भी नहीं है, के और यू में भी नहीं है, एल और यू में भी नहीं है, ये भी नहीं है। 4 × 3 है, 4 × 4 है, तो पहले वाले को देखें अगर, तो 4 × 4 है अगर पहला, तो 4 नहीं आ रहा समझ।
समुद्री अन्वेषण एम्ड एट मत्स्य 6000 है इसका तो आंसर। IPC BNS 2023। देखो भारतीय न्याय सुरक्षा ठीक है, 3 तो ठीक है। देखो अब BNS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये है एविडेंस एक्ट 1872 का, ठीक है। ये है अब BNS साक्ष्य अधिनियम और एक भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, पता नहीं क्या है, ठीक है। एक CRPC था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो शायद से यही है। और ये BNS 2023 IPC, ये मेरे ख्याल से 1, 2 और 3 तीनों ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सांगबुन, मेघना इन बांग्लादेश, ये देखना पड़ेगा। देखो मेघना, जमुना, ठीक है, और पद्मा, ये 3 चीज़ें हैं जो याद रखनी है बांग्लादेश में। किसका नाम क्या है वो याद करना इम्पोर्टेंट है। जमुना किसको बोलते हैं यार, मेघना किसको बोलते हैं, पद्मा तो बोलते हैं गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र को, और गंगा को जमुना बोलते हैं क्या, ये इशू है। मजूली ब्रह्मपुत्र, ये तो ठीक है। ब्रह्मपुत्र को मेघना बोलते हैं तो गंगा को जमुना बोलते हैं क्या, गंगा को जमुना नहीं बोलते, चाहे कुछ भी कर लो। 1 गलत लग रहा है मेरे को। वेलकम सत्याग्रह रिलेटेड टू विच अनटचेबिलिटी इन टेम्पल्स, पीर पंजाब। देखो इसका है KLZ, काराकोरम लद्दाख जांस्कर तो है, उसके ऊपर आती है पीर पंजाल शायद से, ठीक है। तो 4, 2, 3 होना चाहिए कहीं तो ऑप्शन में, यही है। वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस क्या है, अपेंडिक्स है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, विच इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ये फंस गए। बेकिंग सोडा क्या होता है भाई, NaHCO3, Na2CO3, ये तो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और NaOH तो बेकिंग सोडा नहीं होता, ये भी नहीं होता, कैल्शियम वाला भी, ठीक है। NaHCO3 या Na2CO3, कौन सा होता है बेकिंग सोडा, इसको मार्क पर रिव्यू कर देते हैं भाई। सेकेंड लॉ क्या कहता है भाई, फर्स्ट लॉ क्या कहता है पहले तो वो भी भूल गए। कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं है, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं है, लॉ ऑफ इनर्शिया ही है इसका आंसर, ठीक है। इन दो रेट ऑफ ग्रोथ विच में फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। RLC often mentioned as portrait between which two trees. No idea. What the heck is only these are not in the other green parts. स्टेम में तो नहीं होता ना फोटोसिंथेसिस, मेनली ब्लू एंड रेड वेवलेंथ लाइट। यार ब्लू एंड रेड अगर करेंगे हम तो वेब की और मतलब इस वेवलेंथ को भी कर रहा है, इसको भी कर रहे हैं, तो इन दोनों को क्यों नहीं कर रहा, इन तीनों को, तो ये गलत लग रहा है मेरे को। 2 तो 1 और 3 होना चाहिए। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, पर 1 भी गलत लग रहा है मेरे को तो। थ्री ठीक है। अच्छा, विच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट बोला है, ओह 1 and 2। Reference to the Indian freedom struggle, which among the following statement is are correct and जलियांवाला बाग एंड खिलाफत, दोनों के लिए था क्या, एक के लिए तो था यार, जलियांवाला बाग के लिए। क्विट इंडिया, जलियांवाला बाग के लिए भी नहीं था, रॉलेट एक्ट के लिए था शायद से। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च बिफोर द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऐसा तो नहीं है भाई, 42 में करा था, तो 1 ओनली, ठीक है। पर यार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो
रॉलेट ऐड के लिए था, जलियांवाला बाग के लिए थोड़ी था, समझ रहे हो। जलियांवाला बाग हुआ था 1 अप्रैल को, ऑन कॉपरेशन अगस्त में लॉन्च करी थी शायद से, जितना मेरे को याद है, पता नहीं बाकी 1919 में लॉन्च करी थी। क्या करें, जनरलाइज्ड भी लग रहा है, वन ऑनली लगा देते हैं यार। तुंगबुक एंड पोमतोपुली आर इंडिजिनस ट्राइब, नो आइडिया। जो the following statements are ईस्टर्न घाट्स आर मोर कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म इन हाइट। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्टर्न आर मोर कंटिन्यूस है भाई। वेस्टर्न घाट में मेजर इंटरसेप्टिंग द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इंटरसेप्टिंग मतलब रोकना हो गया। हाँ तो रोकते तो होंगे, क्योंकि एक ब्रांच आती है यहाँ से और एक यहाँ से, तो ओनली 2। गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग बजट, ठीक है। गवर्नर मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट विच ही और शी इज़ अपॉइंटेड, ऐसा तो नहीं है। सेम परसेंटेज में 1 and 3 है, करेक्ट। गंगाईकोंडा चोलापुरम किसका था भाई? राजा राजा वन ने तो राजा राजा ईश्वर टेम्पल बनाया था तंजौर में, राजेंद्र वन है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? सल्फर इज सिलिकॉन। यार ये दिक्कत हो गई, सल्फर होना चाहिए शायद से। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो हुआ था अफगान वर्सेस मुगल में हुआ था शायद से, और ये हुआ था करीब 1847 या 57 ऐसे, मतलब पता नहीं कब हुआ था, 1840s के आसपास था शायद से। बैटल प्लासी पहले हुआ था, बक्सर। इतना क्या सोचना है इसमें, 2-3-1 है आंसर। स्टैंडिंग डिपॉजिट, स्टैंडिंग डिपॉजिट क्या होती है? MSDF होती है एक मार्जिनल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, 1 दिन के लिए होती है ये। 1 दिन के लिए आप किसी बैंक को लोन देके ये होगा यार, लैंड मनी टू द गवर्नमेंट तो नहीं होता, सोचना पड़ेगा। यक्षगान कर्नाटका में, लावनी महाराष्ट्र में, घूमर राजस्थान में, करगट्टम केरला में नहीं होगा। यक्षगान ठीक है, लावनी सब ठीक है। ये क्या कहते हैं विजय, क्राइडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। क्राइडल मतलब उद्गम स्थल, ओके। हम्पी तो नहीं, महाबली शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम के बारे में बहुत पढ़ते हैं, तो यही होगा शायद से। फिलिप कर्व शोज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इतने आसान क्वेश्चन है क्या जीएस में भाई? तो 200 पहुंच जाएंगे नंबर, मेरे को मतलब इतने आ रहे हैं, तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा आते होंगे। काकोरी ट्रेन रॉबरी, अच्छा रही, इतने सारे डायरेक्ट क्वेश्चन। अंडर टेररिस्ट एक्ट डिफाइंड एंड ब्रॉट इनटू द जनरल क्रिमिनल फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ टेररिस्ट रिजल्टिंग इन डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए इसका। टेररिस्ट है तो सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन रेज्ड बैक टू, नो आइडिया। अ नंबर इज डिक्रीज्ड, पहले मैथ्स ही कर लेते हैं, ठीक है। अ नंबर इज डिक्रीज बाय 15%, 85 कर दिया, ठीक है। ये रुको, 200 को 15% कम करेंगे, 15 2 नहीं 30, 170 हो गया। 170 बाय 4, 4 4 से 16, 10 2.5 बढ़ाएंगे तो 212.5 हो गया। तो इंक्रीज़ कितना हुआ? 12.5 का हुआ, 200 पे 6.25 का इंक्रीज़ हुआ। फॉलोइंग एक्सप्रेशन तो दिख ही नहीं रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। tan 2 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, मतलब tan A प्लस tan B माइनस tan स्क्वायर A, यही है ना। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू B है, अल्फ़ा माइनस, इसको हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा tan, ठीक है। तो tan A प्लस B
मतलब tan p प्लस tan अल्फा माइनस बीटा q अपन 1 माइनस पी क्यू। x5 माइनस 1/x5 बताना भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस x माइनस 1/x, ये होगा क्या इसका आंसर? इसको देखें तो क्या होगा, x5 प्लस 1/x माइनस x माइनस 1/x5 प्लस x माइनस 1/x, हाँ x5 माइनस 1/x5 आ जाएगा। ठीक है, यही करना मतलब। तो हमें x माइनस 1/x पता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, माइनस सॉरी इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 4, तो ये 68 है ना, तो 2√17 x प्लस 1/x होगा। अबे यार कैसे निकालेंगे अब इसको इतना, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² कितना होगा, 2√17 इंटू एक्स प्लस 1/x कितना है, इंटू एक्स माइनस 1/x सॉरी। ठीक है, और इंटू x³ प्लस 1/x³, तो √8 a³ माइनस 6√17, 17 4 से 68 और 68 इंटू 2 कितना होगा, 136, 130√17 हो जाएगा ये है ना, माइनस प्लस x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है भाई, 8, तो 8 2 16, 16 इंटू 13 कितना होता है भाई, 160 और 16 3 से 48, सिक्सटीन 13 सा 48, 208, ठीक है, 208 इंटू 17 7 8 से 56 और प्लस 6 होगा लास्ट, प्लस 8 सॉरी, तो ये ए और बी में से आएगा ऑप्शन। ठीक है, 56 कर ही लो यार इसे मल्टीप्लाई, 6 5 7 0 0 5 7 14 8 0 2 8 3 1 5 3 5 3 8 0 3 5 3 8 0 आ रहा है भाई मेरे को आंसर, प्लस 8 3 5 3 8 8, फंस गए, पर 3 5 आ रहा है तो लगा दो, इतना टाइम नहीं है, हमारे पास रिव्यू कर ही देते हैं फिर भी। B1 B2 B3 में ठीक है, एवरेज नंबर मोटर में कंपनी ने मतलब नंबर कितना हो गया, 161 हो गया और 100 हो गया, 261/3 कितना होता है, 3 8 से 24 2 187। मीन प्रोपोर्शनल, यार मीन प्रोपोर्शनल में ना मैं हमेशा फंसता हूँ, x² इक्वल टू 0.09 इंटू 0.81, तो 10⁻² इंटू 10⁻² कर लेंगे तो 10⁻² तो बाहर आ गया, और 9 इंटू 81, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3 बार आएगा और यहाँ से आएगा 9 बार आएगा, 9 27.27, शॉपिंग 32 एंड 48 पर के जी, 20 के जी कॉस्टिंग है टोटल ऑफ, ठीक है 20 kg टोटल, मतलब ये x है ये y है, x प्लस वाई की वैल्यू 20 kg है। ठीक है, कॉस्टिंग हिम्मत टोटल 20 kg है, तो 38 का एक कॉस्ट पड़ा है उसने बोला है। ठीक है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 10, तो 5:3 हो गया। 8 की वैल्यू 20 है, कितने की बतानी है भाई, 48 वाले की 3 की वैल्यू बतानी है, बाई 8 इंटू 3 4 2 8 4 20 15/2 7.5, 12 नंबर्स का एवरेज 15 है, बट इज ईच ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 4, तो भाई एवरेज भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉट ए इक्वल टू वैल्यू पता है हमें, ठीक है, तो tan ए कितना हो गया 1/5 इक्वल टू p/b है ना, h कितना हो गया 1 + 25√26 हो गया इक्वल टू h, 4 cos a cos क्यूब a प्लस a क्यूब a sin क्यूब a, भाई क्या है ये, कर लेते हैं। cos a कितना हो गया b/h, b इक्वल टू 5 है, p इक्वल टू 1 है, 5/√26 प्लस 3 sin p/h बाय √26, ठीक है, अपॉन cos क्यूब a, cos थीटा कितना है b/h,
26√26, ठीक है, +3 इंटू साइन क्यूब है, साइन कितना है p/h 1/26√26, ठीक है, +5 इंटू 1/√26। तो अगर हम √26 काट दें तो कितना हो गया, ऊपर 23 हो गया, 20 और 3 हो गया, ठीक है, और नीचे कितना हो गया भाई, अब इसको 26 इंटू 5 करेंगे तो 130 हो गया, है ना, क्योंकि नीचे 26, 130 125 +3 130 और 128 85258, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं। ऊपर इनका इतना बड़ा टर्म क्यों आ रहा है, बाद में देखेंगे। पी लीस्ट वैल्यू बतानी है, 358 P72 इज डिविजिबल बाय 9। तो ये तो डिविजिबल है, 8 प्लस P इज डिविजिबल बाय 9 करेंगे तो 2। अरे यार 300 से 800 बोला है, तो 301 से लेके 799 के बीच में देखना है। 4, 6 एंड 8 से कितने नंबर डिविजिबल हैं, यही देखना है। तो क्या हम इनका एलसीएम ले लें, 8 4 से 32 भी है, 24 भी है, 24 हो गया इनका एलसीएम, 240 हो गया, 288 हो गया, ठीक है, इसमें 24 जोड़ दो, 2 1 8 2 10 1 1 312, पहला नंबर जो है वो 312 है, ठीक है, और लास्ट नंबर देखें तो 720 हो गया, 24 3 72 792 हो गया, ये नंबर है। अब इनके बीच में नंबर देख लो कितने, 792 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू 24, 312 इससे माइनस करेंगे, 0 9 -1 8 और 7 में से 480 20 21। डिस्टेंस इक्वल टू 4 स्पीड इंटू 5/18 इंटू टाइम, 4 5 से 20 है ना, तो 590 कर दो इसको, 18, ठीक है, 2 to 4 2 9 से 18 245, तो टाइम कितना लगेगा 45 इंटू 9 सेकेंड्स, ठीक है। हाउ फार द पर्सन रन बिफोर गेटिंग कॉट, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू 5/18 इंटू 45 इंटू 9 कर दो, 9 2 2 8 से 16 फिर 40 45 4 से 1800। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉटल्स, हमें तो नहीं दिख रही टेबल, कहीं आपको दिख रही है तो बताओ, एलसीएम बताना है इनका। अच्छा x+4 x+3 है क्या, ये लग तो रहा है, ठीक है, और ये क्या है x+3 x+2 है क्या, ये लग तो रहा है। अब इनका एलसीएम x+3 x+2 x+4, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर का डिफरेंस बता रहा है, तो p I1 ठीक है, और फर्स्ट ईयर में तो है, अच्छा हाफ ईयरली है, ठीक है। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लगा 12%, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा 6 + 6 + 6 × 36.36 12.36% की वैल्यू बताइए 5000। अच्छा उसकी नहीं सॉरी 0.36% की वैल्यू बतानी है, 100 इंटू 100 इंटू 5000, 1 2 3 1 2 3 36 180। Top of building from point on the ground 40 meters away from its base is 40 meter 30 degree building का top, ठीक है। How much additional light must be added to this angle so point becomes 60 degrees। देखो भाई 30 के सामने, तो 30 है तो 60 है, ठीक है, 30 के सामने पता नहीं क्या है, 60 के सामने 40 है ना, तो √3 की वैल्यू 40 है, तो एक की वैल्यू 40/√3 हो गई, तो इसकी 40/√3 है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि कितनी हो, तो ये 30 है, 30 के सामने 40 है, तो ये पूरा कितना हो गया 40√3 हो गया। कितनी हाइट बढ़ानी चाहिए 40√3 - 40/√3,
तो √3 120 माइनस 40 180/√3 बढ़ानी चाहिए। 20% लेस देन मार्क प्राइस सोल्ड एट 40%, ठीक है। MP मान लो 100 था तो 20% कम 80 पे खरीदा है। इट वॉज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस पेड। 40% कितना हो गया इसका, 10% कितना हो गया, 8 8 4 से 32, 112 में बेचा। मार्क प्राइस पे 12% प्रॉफिट का अर्न हुआ है। कॉस्ट ऑफ डाइनिंग सेट इज़ 180% मोर देन कॉस्ट ऑफ चेयर, ठीक है। मान लो 100 है चेयर की, तो डाइनिंग सेट 280 का हो गया। कॉस्ट ऑफ द डाइनिंग सेट इज़ डिक्रीज बाई 25%, 1/4 70 हो गया, तो 210 हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट ऑफ 3 डाइनिंग सेट्स। अच्छा ठीक है, तो ये तो 100 की है अभी भी, 3 करेंगे तो 630 हो गया, और 4 चेयर्स 400 हो गई, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ डाइनिंग सेट कॉस्ट, अच्छा चेयर की कॉस्ट इंक्रीज भी करी है भाई, सॉरी 120 कर दी, ठीक है। तो ये कितनी है चेयर, 4 है, ये इंटू 3 है, 480 हो गया। कितना हो गया टोटल, 1110, ठीक है। ये भी लेटेस्ट प्राइस है। इंटू 4 करेंगे तो 400 हो गया, इंटू 3 करेंगे तो 840 हो गया, 1240 हो गया। 3 डाइनिंग सेट्स एंड 4 चेयर्स, ठीक है। तो क्या बोला है, परसेंटेज डिक्रीज़ कितना है भाई, 130 का डिक्रीज़ है। 130 ऐड करें 0 4 2, ठीक है। 130 का डिक्रीज़ है, कितने पे है, कितने पे है, इंटू 100 कर देंगे, तो ये तो कट गया, ऐसे डायरेक्ट ही हो गया। 1300 बटे में 124, एक कम 124, 6 0 0 है ना, तो पॉइंट भी आ जाएगा। 104, 496 हो गया, 104 हो गया, 1.4% है क्या कहीं, अरे तो है ही नहीं ऑप्शन। सॉरी 124 इंटू कितना करा था, 1, ठीक है, 6 आया, फिर 0 हमने लिया, 10 तो डायरेक्ट होगा, 10 पॉइंट समथिंग है, 10.5 कर लेते हैं इसको, ठीक है। सही किया ना भाई। AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 3ABC, तो मतलब A प्लस B प्लस CQ वैल्यू 0 है। 8x माइनस 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस एक्स प्लस नहीं माइनस 2 इंटू 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 8x माइनस 5 प्लस 12 माइनस 3x माइनस 6x प्लस माइनस 14, सॉरी क्या हो रहा है, दिमाग नहीं चल रहा। 8x माइनस 3x 5x माइनस 6x माइनस x हो गया ये तो, और माइनस 5 प्लस 12 कितना हो गया, प्लस 7 माइनस 14 माइनस 7 हो गया, तो x इक्वल टू माइनस 7 आ गया आंसर, क्योंकि इधर दोनों तरफ माइनस है ना। 8x प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6, ठीक है। 12 माइनस 3x, ठीक है, तो 5x हो गया, और माइनस 3 2 इंटू 3 माइनस 6x माइनस 14, तो माइनस x हो गया, और 7 माइनस 14, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 7 हो गया, और इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही होता है ना। A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ यही होगा, माइनस AB प्लस AB, ठीक है। तो ये काट देते हैं, इससे अपन क्या काटेंगे, इसको काटेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 49 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 43। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज L प्लस B की वैल्यू 180, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ L माइनस B की वैल्यू 60, L की वैल्यू 120, B की वैल्यू 60। साइड ऑफ स्क्वायर उस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 120 इंटू 60 की वैल्यू बतानी है भाई, किसके साइड की। अच्छा समझा, L इंटू B है ना, साइड बतानी है, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा।
12 6 is 720 कर लेते हैं भाई, ये भी कर लेते हैं। 8 8 is 64 8 0 दोनों लेने पड़ेंगे ना, 0 0 8 इंटू 2 16 हो गया। 4 इंटू 4 करेंगे क्योंकि 165 इंटू 5 करेंगे तो 800 पार हो जाएगा, 84 पॉइंट समथिंग है। एक घंटे में ये कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days बट विद हेल्प ऑफ बी इट कैन फिनिश इट इन 8 days। बी का बताना है भाई। 12 8 96 ही ले लेते हैं इसको, है ना, बस तो कम भी हो जाएगा। 8u और 12u, तो बी का वैल्यू 4u। बी 4 24 दिन में करेगा ना। 3 partners x y z invest some money in a business, x is twice that of y, y की y थी तो 2y हो गई, एंड द इन्वेस्टमेंट y is 3 times that of z। तो मान लो ये z है तो ये 3z हो गई, ठीक है, और ये कितनी है ट्वाइस, तो ये 6z हो गई। ये तो टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम इज इतना है, तो 6:3:1 है, 9 10 10 की वैल्यू है, तो एक 1080 हो गया एक का। x का कितना हो गया, इंटू 6 कर दो तो 1068 से 48। रेगुलर राइट पिरामिड हैज स्क्वायर बेस विद एरिया, ठीक है। एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज इतना है, हाइट ऑफ द पिरामिड बतानी है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, हाफ इंटू पेरीमीटर और बेस इंटू हाइट, इससे आएगा अपना आंसर। 192 इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर कितना है, 12 चौके 48 हो गया, 224 हो गया, 24 4 ज़ा 8, पर ये तो आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इससे तो एल आएगा, एल इक्वल टू 8 है भाई। एल क्या होता है, ये होता है एल 8, ये एच है, और ये कितना है, हाइट कितनी है अपना, साइड कितनी आई थी 12, 8 6 और 10, नहीं 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 8 6 10 नहीं, 8 तो वो है ना, तो 64 माइनस 36 कितना हुआ 28, √28। गुड, टाइम पे बच गए यार, ये तो दिख ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन तो कई सारे। इंग्लिश कर लें क्या, करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द आर्किटेक्चर फॉर्म इज करेंटली डिजाइन द स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल फैसिलिटी फॉर द रूरल कमिटेड। पैसे बताना है। ए में तो इन्फॉर्मेशन बचेंगे, इज बीइंग डिजाइंड बाय द, इज करंटली डिजाइनिंग, इज बीइंग डिजाइंड, करंटली बीइंग डिजाइंड, इज डिजाइंड तो गलत है, इज बीइंग डिजाइंड, ये ठीक है, बी ठीक है। Indirect form of the game. The manager said to the intern, "Why haven't you completed the report I sent to you last Friday? Submitted by note today." Manager asked intern why he hadn't. देखो बी तो नहीं होगा, हैवेंट का हैडेंट होगा, तो डिडेंट भी नहीं होगा, तो ए और डी में से ऑप्शन होगा। He hadn't completed the report he assigned to him. He assigned to him. I assigned to you last Friday. क्या दोनों का चेंज होगा, अभी प्लीज़ का मतलब टोल्ड होगा क्या, कि देखो देखा जाए तो टोल्ड ही बता ही रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो देख लेते हैं जो भी है ना। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। हैडंट कंप्लीटेड द रिपोर्ट ही असाइंड टू हिम द प्रीवियस फ्राइडे। पहला ही कम, देखो जनरली क्या होता है ना, कि अगर पास्ट परफेक्ट हो और पास्ट डेफिनेट हो तो एक ही सेंटेंस में, तो पास्ट डेफिनेट को चेंज नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। दिस ट्रांजिशन टू, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है। एस के बाद क्यों आएगा,
इसके बाद क्यों है कहीं पे इसमें? ओके। In the contemporary era, the profession of AI has sparked a polarized debate regarding its impact on the labor market. Optimists argue that AI will act as a force multiplier, enhancing human productivity and spawning entirely new industries that we cannot yet conceive. They point to industrial revolution, where the displacement of the agrarian jobs eventually led to a surge in manufacturing and service sector employment. Conversely, speaking, skeptics fear a technological unemployment crisis, noting that AI differs from the previous technologies because it can perform cognitive tasks, not just manual ones. As algorithms begin to outperform humans in fields like legal discovery, medical diagnosis, and financial analysis, the question remains: will there be enough human-only niches left to sustain the global workforce? नहीं आ रहा समझ. Why do so many AI different from previous? Because legal discovery, medical, financial analysis. Based on the financial author view on the future workforce can be described as अनसर्टेन ही है ना, क्योंकि पहले वो कुछ पूछ रहा है, फिर उसके बारे में वो कर रहा है, फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है. तो टोन क्या होगी? अलार्म्ड तो नहीं है टोन. ही इज़ नॉट अलार्म्ड, ही इज़ ऑब्जेक्टिव, ही इज़ बीइंग सार्कास्टिक तो नहीं है, डिसमिसिव भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव हो सकती है. फिर हमारे पर रिव्यू तो कर रहा हूँ मैं, पर पहुँच नहीं पाऊँगा इन पर क्योंकि टाइम कम बचा है. कमिटी वॉज सो दे कुड नॉट. फिजिपेरस होगा इसका आंसर. यूनानिमस, हारमोनियस, कंसिलिएटरी भी नहीं होगा. Choose the correct spelling of the word. It means a feeling of intense happiness, euphoria. This type of sentence based on its structure. Although it was raining heavily. Although के साथ क्या आता है? Yet या question mark. The match continued. अच्छा वो बताना है. अरे यार ये तो भूल गया मैं. देखो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ठीक है. Although फैन बॉयज़ बोला था ना सर ने. फैन बॉयज़ होगा तो सिंपल कंपाउंड हो जाएगा. पर इसमें है क्या कहीं कुछ? बट तो कुछ है नहीं, है ना. ऑल तो ये एंड है, सॉरी ऑल तो नहीं है. पर सर ने बोला था कि कुछ हैं जैसे मोर ओवर, देयर फोर, इस तरह का. वो कंपाउंड लग रहा है मेरे को, कॉम्प्लेक्स भी नहीं लग रहा है. The majority of the state's population believe that the new law is discriminatory. पर यार कंपाउंड में भी जो दूसरी टाइप थी ना, उसमें सर ने बोला था ये भी लगेगा. कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसका थोड़ा सा इशू है. तुक्का मार रहे हैं. द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन बिलीव दैट द न्यू लॉ इज डिस्क्रिमिनेटरी. स्टेट्स पॉपुलेशन, यार स्टेट के साथ अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं क्या? मेजॉरिटी ऑफ द बिलीव्स होगा. देखो मेजॉरिटी वैसे तो प्लूरल है, पर क्या इसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे? बिलीव गलत है, बिलीव्स होगा. एक्विटेड एंटोनिम. एक्विट करना मतलब कि उसको चार्जेस से हटा देना कि भाई इसने कोई वो नहीं करा है. कॉन्विक्ट ये होगा. कलेक्शन ऑफ पोएम्स और स्टोरीज को बोलते हैं, नो आइडिया. He argued the current paragraph. He argued that the invisible hand of market would naturally guide resources. The guidance with the weather, ठीक है.
What's intended to be consequences ऐसे. देखो बी से शुरू होगा, ठीक है. ही आर्ग्यूड ये तो नहीं है कभी से, ठीक है. ठीक है, बी के बाद डी है, कहीं नहीं है, तो बी के बाद ए आएगा. ठीक है, ठीक है. बी के बाद ए आएगा, डी आएगा. मैडम फाउंडेशनल टेक्स्ट ही आर्ग्यूड गाइड, ठीक है. विद दिस कॉन्सेप्ट पोजिट्स दैट इंडिविजुअल परस्यूइंग देयर ओन सेल्फ to the economic well-being of society, while Smith's theories laid groundwork for capitalism and also BAD के बाद आएगा E. बैक टू द सॉल्ट माइंस का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है. सांगरी मतलब शॉर्टेड फिनोज बेटर देन हिज फादर. करेक्ट सेंटेंस कहाँ पर? एंग्री मदर शॉर्टेड एंग्रीली तो नहीं होगा. शाउटेड एंड आस्क्ड, आस्क्ड के बाद डैट नहीं आएगा. मॉडिफाई, he lay in the shade of the tree, he died in the एथलीट के बारे में बता रहा है, ठीक है. नाउन के बारे में बता रहा है, तो नाउन क्लॉज. तो नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव क्लॉज तो नहीं होगा. हाँ, नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है ना, नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज होगा. अप्रोप्रिएट सिनोनिम एक्सोटिक. एक्सोटिक मतलब होता है आइडियलिस्टिक. द प्रोफेसर स्पेंसर. एक्सोटिक मतलब होता है कि जो हर काम को एकदम बेस्ट तरीके से करना चाहता है सिर्फ. इसका एक और भी था, मतलब मैं भूल गया उसका, क्या बोलते थे. प्रोफेसर स्पेंसर नेचर ऑफन लिव्ड हिम टू स्पेंड आवर्स इन द लाइब्रेरी. पेंसिव मतलब जो बहुत ज़्यादा थॉट देता है, शायद वो होता है थॉटफुल. फ्रिवलस होगा इसका आंसर. बाइक क्लीन्ड बिसाइड होमोनिम. बाइक मतलब बेसिकली इसकी बात कर रहा है कुछ. ये ठीक है, ये ठीक है. अकोमोडेशन में डबल एम आता है क्या? मिलेनियम, ये गलत है यार. पर मिलेनियल तो यही होता है, ये गलत है. क्या क्या नहीं करा, बहुत कुछ नहीं करा भाई. यार इसकी कुछ ट्रिक थी, वो मैं भूल गया हूँ. एक दो तीन
3 2 5 और 6 होंगे इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, ऐसे याद करते थे इसको। पर इसका अगर 2 है तो इसमें 6 हो गए, इसमें पूरे 6 हो गए, और इसमें पूरे 6 हो गए, इसमें पूरे 6 हो गए, 12 हो गए, ठीक है। और इसके 6 कितने हो गए, 18 हो गए, 19 होने चाहिए, तो 27 क्यों हो रहा है भाई। छः 12 18 19, एक दो तीन, यार 19 होना चाहिए, गलत है ऑप्शन। पी क्यू आर एस, पी पी क्यू आर एस, पी क्यू क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एस। टाइम वेस्ट हो गया भाई इसमें तो। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर 16 और 18 है, -3 करेंगे तो बी सी 78 डिग्री है, ई सी बी 8 डिग्री है, ठीक है। पी टी सी बताना है, थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हैं अपन। ये कॉर्ड अगर इतना बना रही है तो ये भी 78 डिग्री होगा, ठीक है। और ये कॉर्ड अगर यहाँ पे इतना बना रही है तो ये कितना होगा, 8 डिग्री होगा, है ना। बी टी सी बताना है, बना लेना पड़ेगा डायग्राम, तभी होगा ये क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये पूरा 78 है क्या? 78 86 और 94, ठीक है। तो ये 94, तो ये भी 94,
different types of water bottles and production which were highest in the year 2012. सी है तो एक है 75/81, एक है 71/76, एक है 74/79 और एक है 77/82। 82 में से 77 पास हो गए। एक है कितना 76/75। फंस गए तो हो जाता है क्वेश्चन। तुक्का मारना भी बेकार है इसमें, पर ये थोड़ा सा कैलकुलेट करके हो जाएगा। 71 100/76 करी देखें 9, सब में 0.9 ही आएगा। नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं है। ऑन्थोलॉजी लग रहा है मेरे को, तुक्का गलत ही होगा। जी क्या आसान थी यार, पर पता नहीं क्यों नहीं हुआ टाइम पे। 153 आया अब स्कोर, तो इनकरेक्ट। जीएस में बहुत कम आया यार, 5 हैं इसमें, 5 अनअटेम्प्ट। ठीक है, मैथ्स में 46 है तो ठीक है। इंग्लिश में 5 गलत, बहुत बढ़िया। इंग्लिश तो आसान थी भाई। और यार टुडे तो आएगा ही नहीं। ठीक है, माय बैड। लग ही रहा था।